गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के में सब्जेक्ट बायो और पार्ट जीवन की मौलिक इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। सारे स्टूडेंट्स थोड़ा से ध्यान देंगे कैसे इसको यहाँ पर डील करना है, चैप्टर को पढ़ना है। इसको देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ और हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। ये आपके विज्ञान की जो विषय पढ़ते हैं साइंस, इस साइंस में 3 टॉपिक बनते हैं। पहला है आपका फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है बायो। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर तीनों कंबाइन करने को मिलेंगी बुक में। उसी बायो से जुड़े चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स, जीवन जो बना है ये किससे है? ये हमारे कोशिका इसको हम सेल का नाम देते हैं। कोशिका जिसको हम इंग्लिश में हम सेल कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जीवन जो है, जीवन की मौलिक इकाई, इसकी मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। तो जो ये मौलिक इकाई की जो चर्चा हो रही है, ये मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। इसी के बारे में हम आज डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस साइंस वाले विषय में जो है, ये तीसरा पार्ट बायो से रिलेटेड चैप्टर है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसकी मौलिक इकाई जीवन की जो है कोशिका। अब इस कोशिका के बारे में तो हम जाने कि कार की पतली पत्ती या कार का पतली पत्ती को लेकर के हमारे वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने देखा कि उस कार के पतले डिब्बे में तमाम छोटे छोटे ऐसे उन्होंने कोष देखे। इस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे कोष देखे कार के पतले डिब्बे में, और एक प्रत्येक कोष जो देखा उन्होंने, इस कोष को उन्होंने कोशिका की संज्ञा दी थी। तो ये कब दिया उन्होंने? सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, हिंदी में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रॉबर्ट हुक, ये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस कोशिका की खोज की। किसके द्वारा? कार की पतली पत्ती को देखा, पट्टी को, उसको छोटे छोटे कोष यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे, कह लीजिए मधुमक्खी के छत्ते जैसे संरचना उनको दिखाई दी, कोष दिखाई दिया, और प्रत्येक कोष को उन्होंने एक सेल का नाम दिया। यानी दूसरा, प्याज की झिल्ली को यदि आप सूक्ष्मदर्शी में देखें तो प्याज की झिल्ली को भी जब सूक्ष्मदर्शी देखें, किसी प्रकार की संरचना ऐसे छोटे छोटे कोष आपको उस झिल्ली में दिखाई देंगे। इस कोष को भी देख करके उन्होंने प्रत्येक कोष को जो है सेल का नाम दिया। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए तो इन्होंने जो कोशिका का नाम दे दिया। दूसरे वैज्ञानिक आए ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने बताया सन 1674 ईस्वी में इन्होंने तालाब के पानी को जब ध्यान से देखा, तो तालाब के पानी जैसे स्थिर पानी होता है, तो उस पानी में उनको कुछ सूक्ष्म जीवित कोशिका किसी जीव की रही होगी देखने को मिली। तो उन्होंने जो कोशिका देखी वो जीवित रूप में देखी, इन्होंने जीवित कोशिका देखी। जबकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो जीवित नहीं था, बल्कि उन्होंने तुलना की थी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा या कोष जैसा संरचना होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया? ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में इस सेल को, जो उन्होंने बात की थी रॉबर्ट हुक ने, उसको जीवित रूप में देखा। कहाँ देखा? तालाब में उन्होंने जीवित रूप में इस सेल को देखा। अब आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो ये जो सेल हम देखते हैं, ये सेल जो है बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जिनका नाम रॉबर्ट वुंच। उन्होंने बताया कि इस सेल के अंदर, या वुंच कहेंगे या ब्राउन कहेंगे, किताबों में आपको ब्राउन की भी मिलेगी, सन 1831 ईस्वी में इन्होंने बताया कि कोष के अंदर, उन्होंने बताया इस प्रकार से, आपने देखा भी होगा इसके पहले, इस प्रकार से छोटे छोटे स्पॉट दिखाई दिए। तो ये जो छोटा स्पॉट यहाँ पर दिखाई दिया गया, इसको
रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की संख्या दी कि सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में जो स्पॉट कॉलेज का क्षेत्र था, इस क्षेत्र को उन्होंने केंद्रक की संख्या दी, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो हर एक सेल का एक अपना एक गुण होता है कि हर सेल के अंदर एक जो है केंद्रक पाया जाता है, और इसी केंद्रक के इर्द गिर्द बहुत सारे हमारे कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका के ये अंदर की तरफ आइए तो एक झिल्ली जैसी लेयर होती है, इस लेयर को हम कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली कह लीजिए, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में। इस प्रकार से कि हर कोशिका की अपनी 3 जो है क्वालिटी होती है। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, और तीसरा है कोशिका द्रव्य। इसी के कारण जो है कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। इसी के कारण आपको कोशिकाएं जीवित मिलेंगी। अगर ये चीज दोनों नहीं इसके अंदर हो तो हर कोशिकाएं क्या होंगी, निर्जीव मान ली जाएंगी, वो मृत मानी जाएंगी। और इन्हीं 2 चीजों के कारण ये सजीव हैं, और इनके अंदर समय समय पर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। आपको ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन को कहते हैं कोशिका विभाजन की क्रिया इसके अंदर होती है। अगर ये ना होता तो ये नहीं। अब आप कहेंगे कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पर देखें आप, कोशिका द्रव्य के अंदर की जो बात हम करते हैं, कोशिका द्रव्य जिसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। पहला है हमारा रिक्तिका, रिक्तिका, उसके बाद लाइसोसोम, लाइसोसोम, तीसरा है गाल्गी काय, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का कोशिका पावर गया जाता है। उसके बाद 5वां आपको अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो होता है कोशिका या केंद्र कह लीजिए, केंद्र चीज होता है केंद्र। ये सारे जो है कहने का मतलब ये चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, ये सब कोशिका द्रव्य के पार्ट होते हैं, जिसके कारण ये कोशिकाएं सजीव होती हैं। इसके अलावा 6वां राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम ये हर एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो यही सब जो है चीजें होती हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं, जो समय समय पर इसको विभाजन के लिए क्या करती, प्रेरित करती हैं। और नतीजा 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 और 32, इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ती जाती है, दूने होती जाती है और ये बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जब बढ़ती जाएगी तो शरीर विकास करता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है, चाहे पौधे का हो चाहे जंतु का हो। तो ये सेल डिवीजन के कारण ही संभव होता है। कोई भी जीव सूक्ष्म से कैसे वयस्क होता है, वयस्क होने का कारण यही है सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन उसके अंदर नहीं होगी तो जीव क्या होगा, वयस्क नहीं होगा, बल्कि जहां पर है वहीं पड़ा रह जाएगा, उसके अंदर वो वयस्कता नहीं आएगी, वो चीज बढ़ती हुई नजर आपको नहीं आएगी। तो ये सेल डिवीजन के कारण ही संभव होता है। इस प्रकार से जीवन की मौलिक इकाई के बारे में आप जानते होंगे, कोशिका की इसकी सर्वोत्तम मौलिक इकाई। अब बारी आती है इसकी डेफिनेशन। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेल, तो इसका उदाहरण हम क्या देंगे, डेफिनेशन के बारे में आपको क्या बताएंगे। तो देखिए कोशिका की जो बात हम करते हैं, कोशिका इसको हम सेल कहते हैं, इसका डेफिनेशन देख लीजिए ध्यान से। कोशिका जीवन की एक मौलिक इकाई है जिसका आकार, रूप, रंग देखा जाए तो एक संरचनात्मक क्रियात्मक झिल्ली जैसी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जीव क्या करता है, हमारा वयस्क होता है। तो ये है ना, इस प्रकार से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। या दूसरी भाषा में आप कहें तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है और यह शरीर की एक क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई की बीच को संज्ञा दे सकते हैं। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक,
यहाँ पर देखें कोशिका के काइंड्स ऑफ सेल। तो पहला कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के कौन कौन से जीव हैं, तो इसके जीवों की बात हम करते हैं। तो पहला है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दे रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये एक प्रकार का जीव है, तो ये प्रोकैरियोटिक है। दूसरा हमारे हैं जीवाणु। जीवाणु उसमें ध्यान दीजिएगा, जंतु और पौधे दोनों में पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया हो गए। तीसरे हमारे हो गए सूक्ष्म जीव है, जिसको माइकोप्लाज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 ऐसे जीव हैं कि इनके अंदर जो है इस प्रकार की सेल आपको देखने को मिलेगी, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा, इनके अलावा 3 को छोड़ करके संसार में जितने भी जीव जंतु आपको मिलेंगे उनके अंदर आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। यूकैरियोटिक है ना, चाहे मनुष्य हो चाहे चींटी हो, जितने भी छोटे बड़े जंतु, सारे जीवों के अंदर आपको यूकैरियोटिक प्रकार की सेल मिलेगी। अब इसमें ध्यान देंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या। तो यहाँ पर हम आपको डिफरेंस बताते हैं इसका। डिफरेंस, ये प्रोकैरियोटिक है तो ये यूकैरियोटिक है, दोनों में डिफरेंस को ध्यान देंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक नगण्य के रूप में पाया जाता है, मतलब एक आंशिक रूप में केंद्रक इसके अंदर होते हैं, जबकि इसके अंदर पूर्णतः स्पष्ट रूप में आपको देखने को केंद्रक कोशिका के अंदर मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर राइबोसोम जो होते हैं 70S में पाए जाते हैं। ये 70S जो है राइबोसोम की इकाई होती है नापने की, और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। दूसरी बात, इनकी कोशिकाओं में जो आप हमने कोशिका द्रव की बात जो की, वो सारे कोशिका द्रव अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि ये सारे कोशिका द्रव यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसके मेन जो है कैरेक्टर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आंशिक केंद्रक, ये पूर्णतः केंद्रक, ये 70S 80S, और इसके अंदर कोशिका द्रव एब्सेंट, इसके अंदर कोशिका द्रव प्रेजेंट है ना। तो ये सारी चीजें पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की हमने चर्चा की, इसमें नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, एक हम और बात बताएंगे आपको कि जो लाइसोसोम की हमने बात की, वो लाइसोसोम्स ओनली जंतु में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। पादप कोशिका में लाइसोसोम का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये एंजाइमों की थैली होती है ना, जिसे हम भोजन का पोषण करते हैं। ये सारी चीजें होता है। दूसरी बात, कैरेक्टर आपको हम डिफरेंस बताते हैं अंदर, जो पादप सेल हमारी होती है, जिनको पादप कोशिका कहते हैं, इन पादप कोशिका के अंदर, अभी हमने जो पादप कोशिका हो गई, यहाँ पर जंतु कोशिका की जो बात हम करते हैं, तो जो हमने आपको लाइसोसोम के बारे में बताया, तो ये पहला तो इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते। दूसरा अंतर, इस पादप सेल में कोशिका भित्ति, उस सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति ये पाई जाती है, जबकि इसमें भित्ति नहीं पाई जाती। इसके जगह क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जो हमारे बात की, वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये 2 अंतर इसके अंदर है, और बाकी तो सारे लक्षण सेम है, लेकिन ये 2 कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जंतु में है, पौधे में नहीं है ना, या पौधे में है जो जंतु में नहीं है। तो ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, किताब में आप पढ़ेंगे, इसके डिटेल जो आ जाएगा वो मिलेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की सेल होती हैं हर एक जीव के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक के भी एग्जांपल हमने दिया, यूकैरियोटिक के दिया। अब एक बात हम आपको बताएंगे, इसी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक या अन्य जीवों के कारण जो है, एक हमारे वैज्ञानिक थे मैथाइयस स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन व स्वान, ये 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, इस कोशिका सिद्धांत की चर्चा की, बताया था उनको कोशिका, उसको सेल थ्योरी भी कहा जाता है। तो इस सेल थ्योरी को बताने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। उनका कथन यह था कि हर कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला होता है एक कोशिकीय सेल, दूसरा होता है बहुकोशिकीय सेल।
ये भी आपने बताया आपको। अब पहले एक कोशिकीय सेल का उदाहरण बताइए, तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये सारे ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। बाकी इनको छोड़ करके जितने भी संसार में पेड़ पौधे या जीव जंतु आप देखते हैं वो सभी आपके बहुकोषीय। इसकी चर्चा स्लाइडर और स्वान ने की। इसी के द्वारा हमने कोशिका सिद्धांत की रचना की। हर कोशिका के अंदर दो चीजें पाई जा रही है, लेकिन ये कोशिका दो रूप में है, एक कोशिकीय है और बहुकोशिकीय। तो ये सारी चीजें आप डिटेल में अध्ययन करेंगे तो पाएंगे। फिलहाल आपको मैं इसे आज के क्लास में इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट बाद में इसी चर्चा करेंगे।